आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज़ पॉइंट, सच की आवाज़ आप तक। थाने शहर दिनांक 8 दिसंबर 2022 के दिन भिवंडी कसेली गांव के गेट के पास गणेश दुर्योधन को कांटे के ऊपर रिवॉल्वर से फायर करके घायल कर दिया और हत्यारे फरार हो गए। उस गोलीबार में गणेश को कांटे की मृत्यु हो गई। उसी हत्या के आरोप में प्रथम आरोपी धनराज रमाकांत तोड़कर उम्र 33 वर्ष, पत्ता इंदिरा नगर थाने। दूसरा आरोपी संदीप कुमार सोमेलाल कनौजिया, उम्र 27 वर्ष, पत्ता सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। इन्होंने गणेश को कांटे की हत्या करने का कबूलनामा किया है। धनराज रमाकांत तोड़कर इनके विरुद्ध में श्रीनगर पुलिस स्टेशन में बहुत से गुना दाखिल है और माननीय न्यायालय ने इनको फरार घोषित किया है। इस कार्रवाई में थाने सर पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह, सह पुलिस आयुक्त दत्ता कराले, अपर पुलिस आयुक्त अशोक मुराले, पुलिस उपायुक्त गुन्ने शिवराज पाटिल, सहायक पुलिस आयुक्त शोध राजकुमार डोंगरे, इनके मार्गदर्शन में गुन्ने शाखा अगले घटक 5 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास घोड़गे, सहायक पुलिस निरीक्षक भूषण सिंधे, सहायक पुलिस निरीक्षक अविनाश महाजन, पुलिस उप निरीक्षक शिवाजी कनाडे व पुलिसकर्मी ने अथक प्रयास करके इन आरोपियों को जेल की कोठरी में हवा डाल दिया। इसको गिरफ्तार किया कितना थाने पुलिस आयुक्तालय के हद में नारकोली के यहाँ पे दिनांक 8/12/2022 को एक फायरिंग की वारदात हुई थी। उसमें एक गणेश कोकाटे नामक युवक की वहाँ पे हत्या हुई थी। तो उसके तहत हमने एक 302 का गुना नारकोली पुलिस स्टेशन में दाखिल किया था। उसके बाद लगातार हमारे पुलिस आयुक्त साहब जयजीत सिंह सर, सह पुलिस आयुक्त कराले सर और अपर पुलिस आयुक्त गुन्ने मोराले सर, इन्होंने बहुत सारे लोकल पुलिस हो या क्राइम ब्रांच के एक 4-5 टीम हमने तैयार की थी और इसमें ये आरोपी हमारे निशाने पे थे। और उसमें बहुत दिन से हमें कुछ इसमें ये बढ़त नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारा जो पहला ट्रैक था वो अलग था और बाद में हमारे जो अलग अलग टीम काम कर रही थी, इसमें से यूनिट 5 जो है क्राइम ब्रांच का, जो हमारे घोड़के साहब है और उनकी टीम एपीआई महाजन है और पीएसआई कानडे और बाकी उनके एपीआई शिंदे, ये सब टीम उसके ऊपर काम कर रही थी। उनको एक ब्रेक थ्रू मिला, उसमें उनको एक आरोपी, उसमें जो टेक्निकल एविडेंस है या बाकी उनका जो सोर्सेस है उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेके उन्होंने उसमें एक आरोपी पे जेरोइंग किया। ये आरोपी जो निष्पन्न हुआ उसमें वो धनराज तोड़नकर करके आरोपी निष्पन्न हुआ, लेकिन जो वो आरोपी था वो आउट ऑफ महाराष्ट्र था। तो उसके ऊपर पूरा ट्रैक रखा इन्होंने और जैसी इंफॉर्मेशन इनको मिली कि यहाँ पे थाना के हद्दी में आ रहा है, तो इन्होंने एक ट्रैप लगाया और उसके तहत कल इसको हमने यहाँ पे उसको गिरफ्तार किया यूनिट 5 ने। और इसमें जो मेन आरोपी है वो धनराज तोड़नकर 33 वर्षीय युवक है और दूसरा एक संदीप कुमार कनौजिया करके 27 वर्षीय युवक, उसमें 2 आरोपी है। तो इनको हमने अभी गिरफ्तार किया है। अभी आगे जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और भी इसमें क्या गाड़ी यूज़ की है, जो वेपन यूज़ किया है या और कोई इसमें इन्वॉल्व है, ये इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगा। तो ये जो मेन आरोपी है धनराज तोड़नकर और जो मृत व्यक्ति है उसमें पर्सनल राइवलरी थी और उसके थ्रू ही उन्होंने बहुत दिन से इसका बदला लेना चाहता था और उसने उसके तहत उसके ऊपर पूरा वॉच रख के वो कशेड़ी में उसको ट्रैक करके वहाँ पे उसने फायरिंग की है। तो अभी और भी इसके जो धनराज तोड़नकर कर गए जो आरोपी है उसका पहला भी ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके ऊपर 3 गुने श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दाखिल है। 392 आईपीसी सेक्शन के थ्रू एक गुना दाखिल है, दूसरा गुना 307 सेक्शन आईपीसी के थ्रू दाखिल है और तीसरा गुना जो है 324 के थ्रू दाखिल है श्रीनगर पुलिस स्टेशन में। पहला भी ट्रैक रिकॉर्ड है। एक गुने में वो प्रोक्लेम ऑफेंडर करके डिक्लेयर हुआ है, तो वो वांटेड आरोपी था। तो एक बहुत ही अच्छी कामयाबी थाना पुलिस को मिली है और इसमें बहुत दिन से हम ट्रैक पे थे लेकिन हमें आरोपी नहीं मिल रहे थे। तो ये बहुत अच्छा ट्रैक हमें मिलके उसको अभी हमने अरेस्ट किया है। आगे जाके भी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इसमें और इन्वॉल्व है या और कुछ इसमें सामने आता है तो उसके तहत आपको इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर, जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने देखे तो लगातार 3 से 4 फायरिंग हो चुकी है नौपाड़ा परिसर हो या कशेली हो, तो क्या इन आरोपियों पर लगाम लगेगा? क्या उन आरोपियों को किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं होती तब तक लगाम नहीं लगाया जा सकता। चित्तौड़गढ़ पुलिस स्टेशन में जो फायरिंग हुआ
उसमें 5 आरोपी निष्पन्न हुए थे, 4 आरोपी हमने अरेस्ट किए, उसमें मौका भी वो गुने को लगाया, तो चारों आरोपी अभी तक अंदर है। उसमें दूसरा आरोपी जो वांटेड जो है उसमें आरोपी इंदलकर करके, वो भी हमारे रडार पे है, हम उसको भी अरेस्ट करने वाले हैं। इसमें जो आरोपी अरेस्ट हुए वो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अच्छी तरीके से एविडेंस कलेक्ट करें, इनको बाकायदा वो अंदर रहे और कन्विक्शन ये गुने में आए। तो कन्विक्शन आने के बाद ही आरोपी के ऊपर अच्छा सा जो चेक बैठता है वो लाने के लिए थाना पुलिस काम करेगी। सर, लोगों को क्या आह्वान रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, निश्चित रूप से जो अगर कोई पर्सनली किसी को भी लगता है, किसी को थ्रेट है या कुछ है, पर्सनल राइवलरी है, तो इसमें निश्चित रूप से हमने इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए, पुलिस को शेयर करना चाहिए। अगर हमारे इलाके में कोई नए आदमी कुछ वेपन के साथ पाए गए या कुछ अलग एक्टिविटी करके दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस को अगर आप इंफॉर्मेशन दोगे तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हम टाल सकते हैं। आरोपी ने किस कारणवश के ऊपर गोली चलाई थी सर? जो आरोपी हैं किस कारणवश गोली चलाई थी इनके ऊपर? हाँ, मैंने जो बताया आपको कि 2014 में पर्सनल कुछ इनका ग्रज था, पर्सनल राइवलरी थी, एक गुने में इसके ऊपर गुना भी दाखिल किया था। जो आरोपी जो अभी हमने मयत व्यक्ति है उसने वही फिरियादी एक गुने में है, जो 149/14 है, 392 का गुना दाखिल है। उसमें जो अभी मयत व्यक्ति है उसने उसके ऊपर FIR दाखिल की थी और तब कुछ पर्सनली हाथापाई हुई थी और उसमें इसको पब्लिकली मारा गया था, ऐसा इसका बोलना है। तो तब से लेके इसके दिमाग में था कि मुझे पब्लिकली ह्यूमिलेट किया तो मैं उसका बदला लूंगा, और ये दिमाग में रख के उसने ये काम